प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है एक लेख और एक पत्र। दिखाई दे रहा है अच्छे से? हाँ दिख रहा है। एक लेख एक पत्र, ठीक है। छोटा दिखता है, पता नहीं चलता है, ठीक है। यहाँ व्हाइट कलर का है, ये वाला लिखा हुआ नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। एक लेख एवं एक पत्र, ठीक है। इसके जो लेखक हैं इसके लेखक है भगत सिंह, ठीक है। एक पत्र जो है राजगुरु के द्वारा जो है भगत सिंह को लिखा गया था, वही पत्र का संग्रह जो है इस कहानी में आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए। इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुछ मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो सब हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है, पहला क्वेश्चन है एक लेख एक पत्र। एक लेख एक पत्र के रचनाकार कौन है? ठीक है, इसके जो लेखक हैं वो कौन है? भगत सिंह है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? किसके सहयोगी थे? लाला लाजपत राय के सहयोगी थे, ठीक है। भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा गठन कब किया था? कब किए थे? 1926 में किए थे, ठीक है। भगत सिंह ने, थोड़ा शांति बना के रखिए प्लीज। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? किस संघ का गठन किया था? हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी, ठीक है, ये किए थे, ठीक है। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? 10 से 12 वर्ष में हुए थे, ठीक है। क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ? कब हुआ था मोह भंग? 1921 में हुआ था, ठीक है। आगे आप लोग देखिए, 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? गदर पार्टी, ठीक है। लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल का पार्टी, लाला हरदयाल का पार्टी था गदर पार्टी, ठीक है। लाला हरदयाल का पार्टी था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। चौरी चौरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में ना, चौरी चौरा अलग जगह। हाँ। कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? कौन सा निबंध जो है भगत सिंह के द्वारा लिखा हुआ नहीं है? परिवेश, ठीक है। बम का दर्शन है लिखा हुआ उनके द्वारा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे? किस पत्रिका से जुड़े थे? प्रताप से जुड़े हुए थे, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं है? किस भावना का कोई स्थान नहीं है? प्रेम का। किसका स्थान नहीं है? प्रेम का, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे? किसको घृणित और कायरतापूर्ण मानते थे? आत्महत्या करने वाले को, ठीक है। जो कष्ट पीड़ा संताप दुख को ना झेल करके आत्महत्या कर लेता है, उसको वो क्या मानते थे? उसको कायरतापूर्ण मानते थे। कौन? भगत सिंह, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? नौजवान भारत सभा का गठन किए थे। थोड़ा देर पहले ही ये क्वेश्चन आया था। आप लोग देखिए, भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? मृत्यु दंड का। वो अपना खुद भी जीना नहीं चाहते थे, वो अपने लिए मृत्यु दंड मांग रहे थे। और मृत्यु दंड मांगने का कारण ये था कि उनके मरने के बाद जो क्रांतिकारी की ज्वाला हमारे देश में उभरेगी, ठीक है, उससे जो है ब्रिटिश साम्राज्य का पतन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वो चाहते थे कि जो है उनको मृत्यु दंड दिया जाए, उसको फांसी की सजा उनको दिया जाए, ठीक है। प्रिंस क्रोमोटकिन कौन था? प्रिंस क्रोमोटकिन कौन था? अर्थशास्त्र का विद्वान था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को, ठीक है। उसके बाद एक लेख एक पत्र के रचनाकार कौन है? एक पत्र एवं एक लेख के रचनाकार है भगत सिंह, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं,
चौरी चौरा कांड कब हुआ था? अच्छा, इतिहास का कौन घटना के बाद चौरी चौरा कांड हुआ था? असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन फिर वापस लेना पड़ गया था किसको? गांधी जी को, ठीक है। गांधी जी ये समझ चुके थे कि अगर असहयोग आंदोलन को अगर हम जारी रखते हैं तो अंग्रेज सब कितना मारेगा, फिर कहियो बड़ा आंदोलन करबे न करेगा जनता, ठीक है ना। किसको? हाँ, क्या बार में मारा था? देखो, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को, ठीक है। भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? अजीत सिंह। चाचा का नाम क्या था? अजीत सिंह, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? भगत सिंह का लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इसी में से आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है। मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी? कोलकाता से। कहां से? कोलकाता से, ठीक है। आगे देखिए, भगत सिंह प्रभावित थे किसके विचारधारा से प्रभावित? कार्ल मार्क्स की विचारधारा से जो थे भगत सिंह जो थे क्या थे? प्रभावित थे। समझ में आया बात? आगे देखिए, मैं नास्तिक क्यों हूं, या किसका लेख है? भगत सिंह का। मतलब कि भगत सिंह जो थे भगवान में भरोसा नहीं करते थे, आस्था नहीं रखते थे, ठीक है, इसलिए वो लिखते हैं, ठीक ना। वो एक लेख लिखते हैं जिसका नाम है मैं नास्तिक क्यों हूं। उसमें बताते हैं कि मैं नास्तिक क्यों, मुझे भगवान में क्यों आस्था नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं बंदी जीवन किसकी कृति है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, निचल का, ये सचिंद्र नाथ सान्याल। अच्छा, चलिए ठीक है। भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को। आगे हम लोग देखते हैं भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? किसको लिखे थे? सुखदेव को। भगत सिंह के द्वारा ही ये पत्र के रूप में सुखदेव और भगत सिंह अलग अलग जेल में थे, ठीक है। तो भगत सिंह के द्वारा जो है एक पत्र लिखा गया था, किनको? सुखदेव जी को, ठीक है। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह तीनों को एक के साथ फांसी लटकाया गया था, ठीक है। तो सुखदेव को पत्र लिखा गया था और वही पत्र में जो है ये आपका पूरा जो है आपका कहानी चैप्टर जो अध्याय जो है वो उसी पत्र का ही पाठ है एक, समझे। आगे हम लोग देखते हैं। आगे है कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? भाई थे, ठीक है, भाई थे, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? प्रताप का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं भगत सिंह ने अपने मित्र के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को फेंके थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे, धन्यवाद बच्चों। तो आप लोग जो है सारा जितना भी क्वेश्चन करवाया गया है उसको 2-3 बार देख करके पूरा क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका बुक का जो ऑब्जेक्टिव है क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद। मुझे लगता है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।